दोस्तों, दुनिया इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, जिनको हम गैर मुस्लिम ममालिक कहते हैं, वो इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं कि उनके बरक्स हमारा मुल्क पाकिस्तान आज जिस जगह खड़ा है, इसके कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हम लोग ख़ुद भी हैं। क्योंकि हम लोग जो कि हमेशा शॉर्टकट पे यकीन रखते हैं और इसी वजह से हम हर फ्रॉड और जाली लोगों का शिकार हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी जहालत है। और कहते हैं जैसे लोग वैसे ही हुक्मरान, और जैसे लोग उनका अंजाम भी फिर वही होता है। दोस्तों, हमारा ईमान इस कदर कमज़ोर हो चुका है कि हम छोटी से छोटी बात के लिए जाली पीरों और बाबों के पास भाग जाते हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा ट्रेंड बन चुका है कि जगह जगह झूठे जाली बाबे और पीर मौजूद है, जिनको एक कुरान पाक की आयत भी पढ़ना नहीं आती, और ऐसे बाबे जिन्होंने कभी कलमा पढ़कर नहीं सुनाया, ऐसे बाबे जिनको नमाज़ पढ़नी नहीं आती, जिन्होंने कभी पंचगाना नमाज अदा नहीं की, हम उन लोगों के पास अपनी मुश्किलात का हल ढूंढने चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और बहुत से घर इस वजह से तबाह बर्बाद भी हुए। दोस्तों, इसी तरह का एक जाली पीर है पीर हक खतीब, जिसका सर्कल इतना वसी हो चुका है, वो इतने बड़े पैमाने पर लोगों को गुमराह कर रहा है, जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है। उसको चैलेंज किया सैयद इकरारुल हसन, जो कि ARY टीम सरेआम टीम के होस्ट हैं। उन्होंने इसको चैलेंज किया कि मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगा और मैं ये बताऊंगा कि तुम एक जाली पीर हो। तो आज आपको इस वीडियो के अंदर यही बात बताएंगे कि पीर हक खतीब को सैयद इकरारुल हसन ने किस तरह से चैलेंज किया और हक खतीब की तरफ से क्या जवाब आया। और 14 फरवरी को जब कल के दिन सैयद इकरारुल हसन उसके डेरे पर पहुँचे और वहाँ पर उनके साथ जो बहस हुई और किस तरह से वो उनके सामने आया और क्या बातें हुई, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, यूनिक इन्फॉर्मेशंस में एक बार फिर से आपको बहुत वेलकम। तो हम बात कर रहे हैं पीर हक खतीब सरकार उर्फ शुफ शुफ वाली सरकार की, जो कि बिलावरा शरीफ वाले हैं। दोस्तों, ये शख्स खुद को पीर भी कह चुका है और अपनी बहुत सी वीडियो के अंदर खुद को अल्लाह का वली भी कह चुका है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और ये शख्स खुद को इस तरह से शो करवाता है कि मेरी जो भी ये शोबदाबाजियाँ हैं, जो भी मैं ये ट्रिक्स करता हूँ, ये करामत है, और जिसकी वजह से बहुत से मरीज़ ठीक भी होते हैं। बहुत से ऐसे मरीज़ जिनको लाइलाज बीमारियाँ थी, जो कि मरने की हालत में थे, मैंने उनको ठीक किया। लेकिन ऐसे बहुत से लोगों ने इंटरव्यूज़ भी दिए, ऐसे बहुत से लोगों ने वीडियोस में भी बताया कि हमने इस पे यकीन करके बहुत बड़ी गलती की। इसने हमारी दवाइयाँ भी छुड़वा दी और हमें इलाज भी डॉक्टरी नहीं करवाने दिया, जिसकी वजह से उनकी जान भी चली गई। और इसकी ये जो झूठे कारनामे और झूठी ट्रिक्स हैं, इसके नज़रिए में सैयद इकरारुल हसन ने ये बताया कि ये जो लोग इसके पास मौजूद होते हैं, जिनकी आंख में से ये चेन निकालता है, किसी की आंख में से मोती और मुंह में से कील निकालता है, ये इसके अपने ही लोग होते हैं। इसी तरह सैयद इकरारुल हसन ने अपने पास एक आदमी के मुंह में से कील निकाले और आंख के अंदर से मोती भी निकाले। इस तरह से अपनी वीडियोस के अंदर इसको एक्सपोज करते हुए सैयद इकरारुल हसन ने ये बात वाज़ा तौर पर बार बार की कि अगर ये सब कुछ करना, ये ट्रिक्स करना एक पीर की बात है, तो फिर मैं भी इस तरह से एक पीर हूँ। जिस तरह से पीर हक खतीब ये ट्रिक्स करके लोगों को गुमराह कर रहा है, और जो उसके पास मौजूद लोग होते हैं और जो वीडियोज़ के अंदर लोग बयान देते हैं कि हम ठीक हो गए और हमें ये हुआ था, हम ठीक हो गए, ये सब कुछ उसके अपने ही लोग होते हैं और ये सब कुछ लोगों को गुमराह करने के लिए करते हैं। इसलिए सैयद इकरारुल हसन ने इसको सरेआम चैलेंज दिया, बार बार अपनी वीडियोस के अंदर एक्सपोज किया कि अगर हिम्मत है तो मुझे अपने आस्थाने पर बुलाओ, मैं वहाँ आकर सबके सामने लाइव तुम्हें अपनी वीडियोस के अंदर एक्सपोज करूँगा कि ये सब कुछ एक ट्रिक है, ये कोई भी करामत नहीं है, ये सब कुछ झूठ है, लोगों को गुमराह करने के लिए। अब कुछ दिनों से ये सब कुछ तो चल रहा था और सैयद इकरारुल हसन ने बहुत सी वीडियोस इसके ख़िलाफ़ बनाई। तो अगर पीर हक खतीब अपने बयान पर सच्चा होता, जो कि माज़अल्लाह ख़ुद को अल्लाह का वली कहता है, वो आराम से सैयद इकरारुल हसन को अपने आस्थाने पर बुलाता और वहाँ बैठकर सारी बात लाइव कैमरा के सामने हो जाती। लेकिन इसने ये सब कुछ नहीं किया, क्योंकि इसको पता था कि मैं एक्सपोज हो जाऊँगा। इसने उल्टा सैयद इकरारुल हसन के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक अपील कर दी कि ये मुझे तंग कर रहा है, मेरी इज़्ज़त बदनाम कर रहा है, मुझे सोशल मीडिया पर मेरी इज़्ज़त उछाल रहा है। और ये सब कुछ करने के बाद इसने ख़ुद को ये साबित कर दिया कि ये झूठा आदमी है।
उसके बाद कल 14 फरवरी को सैयद इकरारुल हसन को फाइनली इसके आस्थाने पर बुलाया गया कि आप हमारे पास आएँ और आराम से यहाँ पर बैठकर सारी बात हो जाएगी। अब इसने एक दफ़ा फिर से अपनी चाल चल दी, क्योंकि 14 फरवरी को इसकी सैयद इकरारुल हसन वहाँ पर आस्थाने पर आ रहे थे। इसको पता था कि वो यहाँ पर आएगा और सबके सामने मुझे जलील करेगा, एक्सपोज करेगा। इसलिए इसने क्या किया कि कल ही के दिन 14 फरवरी को एक ख़त्म नबूवत प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली और बड़ी तादाद में लोगों को वहाँ पर अपने आस्थाने पर इकट्ठा कर लिया और उसी शोर के बीच में सैयद इकरारुल हसन को वहाँ पर बुला लिया। सैयद इकरारुल हसन वहाँ पर पहुँच गए और 3 घंटे तक वहाँ पर इसका इंतज़ार करते रहे, वेट करते रहे, उनको बिठाया रखा और कुछ लोगों ने उनके साथ बदतमीज़ी करने की भी कोशिश की। उनके कुछ चेलों ने सैयद इकरारुल हसन के ऊपर हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन वो वहाँ पर डटे रहे और इसका इंतज़ार करते रहे। रास्ता आप मुझे दिखाएंगे, रास्ता आप दिखाएंगे, इधर कैमरे के सामने चेहरा नहीं बात सुनिए, तशरीफ से दूसरे में बहुत बोल रहे हैं, दूसरे में आप रास्ता दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे आप मुझे। फिर 3-3.5 घंटे के बाद जब ये शुफ शुफ वाली सरकार वहाँ पर पहुँचता है तो इसकी प्लानिंग के मुताबिक इतने ज़्यादा लोग इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और शोर ही शोर हर तरफ होता है, जिसमें ना ठीक से बात हो सके, ना किसी बात का मुझे जवाब देना पड़े। इसी वीडियो के अंदर जब सैयद इकरारुल हसन ने इससे पूछा कि तुम जो करामत के नाम पर लोगों के आँख में से चेन निकालते हो, ये सब कुछ तो सिर्फ एक ट्रिक है, ये तो हम भी कर सकते हैं। तो उसके जवाब में ये कहता है कि अगर आप इसको झूठ कह रहे हैं तो फिर तो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी की करामत भी झूठ है। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह के एक वली का नाम जो बंदा ठीक से नहीं ले सकता, जिनका असल नाम ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ वाले हैं, उनका नाम ये ठीक से नहीं ले सका, ये क्या खुद को अल्लाह का वली कहता है। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि इस वीडियो के अंदर ये तो मान गया कि मैं अल्लाह का वली बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छी बात की है जी, असल बात क्या है? हाँ जी, मैं अपने आप को वली नहीं कहता हूँ। जो ताकत अल्लाह के वली के जूते में है वो नाम में हाथ किसी ने मौलवी के नबी। लेकिन इन्होंने बात करनी है, मैंने मुईनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी, मैंने मुईनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी। जबकि अपनी बहुत सी वीडियोस के अंदर खुद को ये पहले अल्लाह का वली भी कह चुका है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। दोस्तों, ये जो शख्स है शुफ शुफ वाली सरकार, ये कुरान पाक की आयत भी ठीक से नहीं पढ़ सका, अल्लाह के वली का नाम ठीक से नहीं ले सका, इसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं और ये अहले सुन्नत का नाम ख़राब कर रहा है। इसलिए मैं तमाम उलमा अहले सुन्नत और मशाइख इस्लाम से ये अपील करता हूँ और जो सहाफ़ी हज़रात हैं उनसे ये अपील करता हूँ कि ये सिर्फ सैयद इकरारुल हसन का काम नहीं है, बल्कि हम सब का ये फ़र्ज़ है कि जो भी ख़त्म नबूवत के नाम पर लोगों को गुमराह करता है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ख़त्म नबूवत की आड़ में छुप कर झूठी गलत बातें करता है और जो औलिया इकराम की बेहुरमती करता है, ऐसे शख्स को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और इसने जो ये अपना आस्थाना बनाया हुआ है जहाँ पे लोगों को बुलाकर गुमराह करता है और लोगों को झूठी ट्रिक्स दिखाकर उनको करामत कहता है, इसको वहाँ से हटा देना चाहिए, उसे बैन करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सैयद इकरारुल हसन की इस वीडियो के बाद और जो हमने ये वीडियोस लगाई हैं उनके बाद बहुत से लोगों की आंखें खुलेंगी, बहुत से उलमा इकराम इस पर एक्शन लेंगे और इस शख्स को एक्सपोज करके इसकी उस जगह को बैन करेंगे। इसी के साथ कुछ मोर लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।